देवादिदेव जगत सर्जक प्रलय कर्ता शिवं सत्यं सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जटाधार अभयंकरा ऐसा शून्य पानी नाथ नागेश्वर उसको है ना कोई भी चीज गूगल में बोलने से लिरिक्स सेव हो जाता है, लिरिक्स में सेव कर जो फेमस है डाउनलोड हो जाता है। कौन सा भजन है? Want light क्या? आपको लाइट चाहिए और मानुष तब तो वो साइड से वो लाइट दे दे आपने दे दो चलो सोना खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज एक कोइंसिडेंस के हिसाब से इंग्लिश
कैलेंडर के हिसाब से बाबा की 23वीं तिरोधान, बाबा का 23वां तिरोधान दिवस है 2 जून, 2 जून को गए थे। ऐसे वो बट सरस्वती के दिन गए थे, अमावस्या, बट सरस्वती अमावस्या, तो हिंदू तिथि के हिसाब से वो जा चुकी है। हम लोग तो अंग्रेजों का सब गुण धारण किए हुए हैं ना, इसलिए इंग्लिश कैलेंडर ही चलता है, तिथि उति हम भी नहीं समझते। तो आज बाबा से विशेष प्रार्थना है कि आप हरदम ही कराते हैं, आज विशेष रूप से जो आपको प्रिय हो वैसा पाठ करवा लीजिए, प्रसन्न हुई, हम लोग को सबको आशीर्वाद दीजिए। हम लोग, क्या हो गया बेटा, इसको फोन तो देखो कौन है। रख लो उधर ही, साइलेंट में है। हम लोग सिक्वेंशली पढ़ते पढ़ते 6ठे अध्याय में आ गए हैं। 6ठा अध्याय का नाम है ध्यान अभ्यास योग। साथ में पढ़ना होगा, ध्यान भी अभ्यास भी एक साथ है, दोनों का कॉन्जॉइंट मीनिंग है। ध्यान का अभ्यास कैसे किया जाए ये बताया इस चैप्टर। आप लोग को ध्यान होगा कि पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग बताया इसको, 4 अंगों का योग। इसमें 4 हिस्से, 4 कर्तव्य हैं जो करना है और 4 प्राप्तव्य हैं जो पाना है। इसीलिए कृपा, करो और पाओ। 4 जो करना है वो क्या है? तो वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 4 ये करना हो तो क्या मिलेगा? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अभी 6ठे अध्याय में हम लोग ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म संन्यास योग सब देख करके अब आ गए ध्यान अभ्यास योग, यानी प्रत्याहार और धारणा, उसके बाद ध्यान, 3rd स्टेज जो प्राप्तव्य है। तो ध्यान क्या है? ध्यन की प्रगाढ़तम स्थिति को ही समाधि बोलते हैं, उसी को परावस्था बोलते हैं। उस समय और कुछ नहीं रहता है। आप जिसको ध्येय बना करके जिसका ध्यान करते हैं वह रहता है, आप भी उसी का हिस्सा रहते हैं। ध्यान करने वाला नहीं रहता है, ये है परावस्था में। लेकिन इस अवस्था में जिसको ध्यान कह रहे हैं वहां पे ध्यान करने वाला भी है और जिसका ध्यान कर रहे हैं वह भी है, यानी अभी पूरी प्रगाढ़ अवस्था नहीं है। प्रगाढ़, प्रगाढ़तम, प्रगाढ़तर और प्रगाढ़तम, ये 3 स्टेज होते हैं। तो ये प्रगाढ़तर है, वेरी डीप। उस समय नशा रहता है, आपको खुद का होश नहीं रहता है, पर ये होश रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। तो ये किस तरह से करना है, ये ध्यान अभ्यास योग 6ठे अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर से बताया। 5म अध्याय में परावस्था का वर्णन है, उसको कर्म संन्यास कहते हैं। जब परावस्था यानी कर्म संन्यास की स्थिति आपकी हो जाती है, तब आप कुछ करें या न करें अपने आप हो जाता है। आपको सोचना भी नहीं पड़ता है, जो आपके लिए उपयोगी है वो काम अपने आप हो जाता है। ये परावस्था का होता है। आज फेसबुक में कोई एक है, अच्छे जानकार आदमी है, उनका एक पोस्ट आया था, ये ऋषि लोग जो है वो ऐसी अवस्था होती है वैसी अवस्था। तो मैंने उसमें एक ही लाइन लिखी कि उनकी जो अवस्था होती है उसका नाम होता है तस्य संकल्प मात्रेण सृष्टि भवेत्। यदि उनके मन में कोई संकल्प हो गया, आज मुझे हलवा खाना है, तो देखोगे थोड़ी देर में हलवा चला रहा है। घर में बना तो बना, नहीं तो बाहर से कोई ना कोई लेके आ जाएगा। तो उनके मन में हो गया इसलिए होगा। यानी ये कौन सी स्थिति हुई? ये भगवत तुल्य स्थिति हुई, परावस्था। बहुत बार हुआ है। हाँ, ये तो मेरे साथ नहीं हुआ। आप सोचे हो गया काम। तो बाबा सोच रहे थे, बाबा बैठे थे ना, वो किए, इसमें मेरा कुछ नहीं। मेरा तब हुआ था जब एक बार हमारे यहाँ अमरूद के 2 पेड़ लगे हुए थे, एक नॉर्मल अमरूद सादा जिसका अंदर है और एक गुलाबी। तो सादा अमरूद तो कई बार खाता था मैं अपने गार्डन का, गुलाबी बहुत दिन से नहीं मिला था। तो मैं ऑफिस जा रहा था तो मन में हुआ, यार बहुत दिन से गुलाबी अमरूद नहीं खाए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। बस खत्म, बात भूल गया।
फिर जब मैं लौटा तो गुलाबी अमरूद काट करके मैंने नौकर ला के दिया, बाबू खाइएगा क्या, अभी पेट से लाए। किसी के बारे में सोचते हैं कि अरे यार वो फलाना गुरु भाई था, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, उसका फोन आ जाए। ये सब सामान्य बातें हैं, कोई इसमें विशेष मैजिकल कुछ नहीं है। योगियों के लिए मैजिक है, उनको अशरीरी होते हैं। जब आप भगवान के साथ एक हो गए तब शरीर नहीं है, आपका शरीर होते हुए भी आपका शरीर नहीं है। शरीर की बाउंड्री से आप बाहर निकल जाते हो, उसके बाहर सब काम कर सकते हो। चूल से आप देख सकते हो, पैर के नखून से सूंघ सकते हो। जगन्नाथ महाराज का जो जगन्नाथपुरी में जो विग्रह है, क्या है वो विग्रह? बड़ी बड़ी आंखें और कुछ नहीं। उनके लिए तुलसीदास ने लिखा है, पग बिन चलहि, बिना पैर के चलते हैं, सुनहि बिन काना, सुनते बिना कान के, कर बिन करत कर्म विधि नाना, बिना हाथ के जो कर्म करना चाहते हो करते। हम लोग बोलते हैं साधारण भाषा में, पांव है न हाथ, नाम है जगन्नाथ। तो ये स्थिति योगी लोग की भी होगी। उन्होंने संकल्प कर लिया कि अभी ये जो एक्सीडेंट होने वाला है इसमें जितेन को स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए, वो गाड़ी रुक जाती, मानिक तला में बैठे रुक जाते। उन्होंने ध्यान कर लिया कि वो अपने रूम में साधन कर रहा है, उसमें आसन पे सो गया है, उनको पता लग जाता है कि हाँ सो गया है। मैंने फोन किया उसके बाद, ये लोग सब गए हुए थे। ये कहानी मैं बहुत बार सुना चुका हूँ, आपको अभी सुना रहा हूँ। बाबा केमन आছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। জানো জিতেন কি বাবা, লোকেরা না आजकल आसনের ऊपर घुमाए। मानिकतला में बैठे हैं, मैं धनबाद में हूँ, फर्स्ट रूम में, वहां कोई नहीं है, माई वाइफ इज नॉट देयर, माई चिल्ड्रन आर नॉट देयर, रूम इज लॉक फ्रॉम इनसाइड। জানো জিতেন आजकल লোকেরা আসনের উপরে ঘুমায়। হ্যাঁ বাবা ভুল হয়েছে। কি ভুল হয়েছে বলতে পারবে? না বাবা আপনি বলুন। ঘুম হচ্ছে একটা তামসিক ব্যাপার। তুমি আসনের উপরে ঘুমোলে ওই গুণটা, ওই তামসিক গুণটা আসনে যাবে। নেক্সট টাইম যখন আসনে বসবে তুমি তখন একটু মাথাটা তোমার ডলবে। এই জন্য আসনে কোনো রকমের সদ্গুণ ছাড়া কিছু করার নেই, রাজগুণ তমগুণ কিচ্ছু করার আসনের উপরে উচিত নয়। বুঝেছো बाबा? है बाबा। मानिकतला में बैठे हैं, सुबह में 10 बजे का टाइम है, बच्चे लोग कोई नहीं है, वाइफ नहीं है, नौकर लोग सब नीचे के फ्लोर में। He knows. He doesn't need a body. He doesn't need ears, eyes, nose, throat, nothing. He is not limited to that. This is what I'm trying to project. यहां भी वही बोल रहे हैं। अभी जो हम लोग 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं, अभ्यास, ध्यान अभ्यास योग। सान्याल बाबा की अपनी हाथ की लिखी हुई किताब है मोक्ष अभ्यास योग, वो बाद में आएगा, वो गीता से थोड़ा आगे है। तो हम लोग शायद 36 नंबर श्लोक तक पढ़ लिए थे, 37वां से स्टार्ट करें। नहीं 35 खत्म किए थे, 36 से स्टार्ट करेंगे। अभी अर्जुन के प्रश्न थे, कल हम लोग जो पढ़े। अर्जुन ने कहा कि महाराज आप तो बोल रहे हो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पर होगा कैसे? न तो हम मन को रोक सकते हैं, न इंद्रियों के प्रवाह को रोक सकते हैं, मेरा तो मन बड़ा चंचल है, तो कैसे होगा? तो भगवान ने उसका जवाब दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशय महाबाहो, तुम जो बोल रहे हो इसमें कोई संशय नहीं, ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है। मन बड़ा दुर्दम्य है, उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल सा लगता है, परंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करोगे हो जाएगा। वैराग्येन तु गृह्यते, अभ्यास युक्त वैराग्य या वैराग्य युक्त अभ्यास करोगे। मन में तो इच्छा के साधन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में वो बादाम का हलवा बनाइए पत्नी, वो खाएंगे, तो ना अभ्यास होगा ना वैराग्य होगा। मन में कुछ नहीं,
इसीलिए निरावलंबन हम लोग करते हैं ध्यान। निरावलंबन का मतलब ही होता है, यही प्रैक्टिस है। तो ये भगवान ने उसको अर्जुन को जवाब दिया। उसने कहा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करें। अब भगवान उसी जवाब को और एक्सपैंड कर रहे हैं 36 नंबर श्लोक में। असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। असंयत चित्त, जिसका चित्त क्षण में यहां, क्षण में वहां, क्षण में वहां, क्षण में वहां जा रहा है, उस ऐसे असंयत चित्त के द्वारा योग प्राप्त नहीं होता। मैंने मेरे साथ नहीं जुड़ पाएगा, ये दुष्प्राप्य है, नॉट पॉसिबल। ऐसी मेरी मति है, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। परंतु वशीभूत चित्त, जिसने अपने चित्त को वशीभूत कर लिया, कंट्रोल कर लिया, के द्वारा, उपाय के द्वारा यह योग प्राप्त हो सकता है। जो तुम करना चाह रहे हो, तुमको पहले चित्त को वशीभूत करना ही होगा, माने मन को रोकना हो। कबीरदास जी ने क्या बोला? माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाई। वही हालत है हम लोग का। हम साधन में बैठेंगे तो हमको फैक्ट्री याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, बम्बे में क्या हो रहा है वो याद आएगा, ये सब याद आएगा। कब क्या योग होगा? उस समय तो घूमना होगा बस। आसन पे बैठे इतना ही है, लेकिन मन तो चारों तरफ घूम रहा है। लारी बाबा बोलते हैं धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वही तो बोल रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य से दोनों ठीक हो जाएगा। ऐसे भी मन बहुत भागता है, धीरे धीरे वो कंट्रोल हो जाए। आपको अभ्यास करना पड़ेगा ना। हाँ, तो वही तो बोल रहे, भगवान वही बोल रहे कि तुम अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। धीरे से जो भी होगा। जिसका मन संयत नहीं होता है उसको योग नहीं होता। लारी बाबा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। बहुत दुख से होता है। संयम करते करते उपाय के द्वारा मन अपने आप वश में हो जाता है, जो आप बोले। असंयत चित्त से योग का प्राप्त होना दुसाध्य तो है, परंतु बहुत लोग थोड़े दिन साधन करके मेरा मन वश में नहीं आ रहा है, मैं छोड़ देता हूं, साधन होता तो है नहीं, मेरा मन ही नहीं कंट्रोल होता है, मेरा मन तो चार जगह घूम रहा है, छोड़ देता हूं। हताश हो जाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। योग क्रिया एक प्रकार का कौशल है। कौशल माने, अभी मिनिस्ट्री बनी है मोदी जी के गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की नीरज कुमार আছে আমাদের ব্যাচের। और स्किल डेवलपमेंट लेक्चर टेक्चर देय सब के। स्किल डेवलप माने इंडस्ट्री में कैसे आप स्किलफुली, कौशलता से किस तरह से आप चला सकते हो। तो ये कौशल है योग क्रिया। You have to know the technique. You have to how to shut your mind down. This is also a technique. इस क्रिया को नियमित रूप से दीर्घकाल तक यदि करते रहोगे तो अंत में इसका फल तुम देख पाओगे। गीता में एक जगह पे भगवान ने यह भी कहा है, तद अग्र विषमिव, शुरू में विष के जैसा कसैला होता है, खारा क्रिया। आंख बंद करो, पर्दा टान दो, लाइट ऑफ कर दो, दरवाजा बंद कर दो, रेडियो बंद कर दो, सब बंद कर दो और चुपचाप बैठ कर ध्यान करो। कसैला लगता है, सिर्फ कहां फंस गए, चलो बाहर। परिणामे अमृतोपमम, इसका परिणाम जब तुम स्किल्ड हो जाओगे, ठीक से करने लगोगे, तो अमृत तुल्य तुमको परिणाम मिलेगा। तब तुमको इतना नशा होगा कि तुम सारी दुनिया के नशे को एक साइड कर दोगे। परंतु असंयत आत्मा और पौरुष प्रयत्न विहीन, जो चेष्टा ही नहीं कर सकता है, जो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, शरीर का जोर नहीं लगाएगा, ऐसा योग प्राप्त करना दुस्साध्य है, उसको नहीं मिलेगा। मुझे याद है, नाम बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे 2 गुरु भाई थे धनबाद में, मेरे रिश्तेदारी थे। बाबा बोलते थे क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, कैसा चल रहा है, बाबा को सब मालूम था। होता नहीं है, देखो ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा चेष्टा करो। वो नहीं किए, ये नहीं होता हमसे, वो नहीं होता हमसे, बैठा नहीं जाता है, हमारा टाइमिंग सेट नहीं होता, हमारा ये नहीं होता, चलेगा।
ये जीवन उनका निष्फल हो गया। दूसरे का भी वैसे ही हुआ। उनको लंग्स का प्रॉब्लम था, बाबा ऐसे हाथ लगाए और बोले चलो सीढ़ी चल के ऊपर चलो। वो सीढ़ी चढ़ नहीं सकते थे, स्लोपिंग रास्ता है मेरे लॉन में, उधर में गाड़ी लगा के वहां से खूब धीरे धीरे चल के 2 आदमी उनको पकड़ के लाए, ये हालत थी। और बाबा के सामने बैठे, बाबा बोले की होई छे तुम्हार, की होई छे, चलो तो देखिए ऊपर जाए। चलो, उसको एकदम तुरंत से हुआ तो बोला हम तुम्हारे यहाँ ही रुकेंगे, कल हम दीक्षा लेंगे। बोले हाँ ठीक है, मोस्ट वेलकम। उसकी दीक्षा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हो गई, करने भी लगा, उसको स्वाद भी आने लगा। पर वही हम लोग सब वो है आलसी, बाद में वो नहीं हुआ। फिर उनकी टाइम आती है तो सबको जाना है, उनकी भी टाइम आई, वो चले गए। मैं अपना बताता हूँ बाबा जी, 2000 में दीक्षा लिए थे इन द ईयर 2000। शुरू में 5-6 साल मन नहीं लगता था, 5 मिनट बैठते थे, 10 मिनट। आफ्टर तक लास्ट 6-7 ईयर से अब इतना अच्छा लगने लगा है, मन करता है बस करते रहो। लेकिन बस वही है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चेक करा लेना चाहिए। वो करवाएंगे, क्योंकि 2-3 आदमी लोग ऐसे हैं, वो तुम्हारा अश्विनी मिला था ना वहां, उसको भी मैंने पूछा तेरे को याद है क्या? बोला नहीं, भूल गए सब। भूल जाने से तो नहीं चलेगा, यही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहर के अभ्यास वैराग्य से चित्त थोड़ा थोड़ा संयत होता है। जैसे मैं होटलों में नहीं जाऊंगा, सिनेमा नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं पार्टियों में नहीं जाऊंगा, मैं गपबाजी में नहीं जाऊंगा, दारू नहीं पीने जाऊंगा, मुर्गी खाने नहीं जाऊंगा। ये तो बाहर का वैराग्य है ना, ये सब छोड़ दो, ये बाहर का वैराग्य। इससे मन तो कंट्रोल नहीं हुआ, मन में तो कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छा है। अंततः अनावश्यक चिंता में चित्त को उद्भ्रांत नहीं होना पड़ता। तत्पश्चात चित्त को वशीभूत करने का प्रधान उपाय होता है पौरुष प्रयत्न या साधनाभ्यास। बाबा बोलते थे যখনই তোমার মনটা একটু চঞ্চল হবে, বসে 12টা প্রাণায়াম একটু জোর লাগিয়ে, মনের উপরে জোর লাগিয়ে করে নেবে, দেখবে মনটা কিরকম শান্ত হয়ে যাবে। जो अभी आप बोल रहे हो ये नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, तो मन तो कंट्रोल होगा ही। हाँ तो बोल रहे हैं ना, ये बाहर का अभ्यास है, लेकिन भीतर का भी अभ्यास करना होगा। और भीतर का अभ्यास आपके सोचने से नहीं होगा, साधन करने से ही होगा। प्राणायाम आदि योग कौशल संयम के साथ प्रतिदिन बहुत देर तक, कम से कम 6 घंटे, सान्याल महाशय लिख रहे हैं। बाबा हम लोग को कटेल करके 3 घंटे बताए थे। 3 घंटे पे भी हमको उनको बोले बाबा 3 घंटा, आप जरा सोच समझ के थोड़ा और कटेल करके हम थोड़ा कम बताइए, ठीक से बताइए बाबा कितना। 24 घंटा। पहला वाला क्रिया तुम कभी भी कर सकते हो, उसके लिए आसन पे भी बैठना जरूरी नहीं है, किसी विशेष जगह पे जाना जरूरत नहीं है, आप करते रहो। पहला वाला साधन करना है, मन ही मन चलेगा वो। प्राणायाम आदि हाँ, कम से कम 6 घंटे कर सकने पर प्राण स्पंदन का अवरोध होता है, तब प्राण रुकता है। प्राण स्पंदन के अवरुद्ध होते ही प्रज्ञा का उदय हो जाता है। ज्ञान, प्रज्ञा, ज्ञान एक ही बात है। प्रज्ञा का उदय होने पर प्रारब्ध क्षीण होता है। इसलिए साधन विषय में पुरुषार्थ का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। प्रारब्ध को भी तो क्षीण करोगे, आयु भी तो लंबी करोगे। भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ साधन एकमात्र उपाय है, और किसी चीज से भगवान नहीं मिलेंगे, भक्ति से नहीं मिलेंगे, यज्ञ करने से नहीं मिलेंगे, वेद पढ़ने से नहीं मिलेंगे, स्वाध्याय करने से नहीं मिलेंगे, मंदिर में 2 घंटा नाच कूद करके घंटी बजाने से नहीं मिलेंगे। तुमको मालूम ही नहीं है भगवान कहाँ है, कौन है, कैसे है, कैसे मिलेंगे। भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ साधन एकमात्र उपाय है। उसे न करके इस विषय में प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करने से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, भगवान की इच्छा होगी तो मिलेंगे, मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा, मेरे तकदीर में लिखा होगा तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, नहीं चलेगा। ये तो आलस्य हो गया। हाँ, प्रमाद और आलस्य दोनों है ये। सांसारिक सुख दुख भोग के समान वह केवल प्रारब्ध के ऊपर निर्भर नहीं होता। क्या चीज पर निर्भर होता है?
गुरु कृपा पे। एक गुरु कृपा क्या चीज है? करो और पाओ। क्री करो, पाओ। नहीं करोगे কেমন আছো, ভালো আছো, একটু দেখো, যদি পারো সাধন করো, बस यही मिलेगा। एक अपना चेष्टा भी होना चाहिए। वही तो बोल रहे हैं, करो और पाओ। इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है, निज का एफर्ट, पुरुषार्थ आवश्यकता है। पातंजलि दर्शन में लिखा है, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन उपायों से असंप्रज्ञात योग प्राप्त होता है। वीर माने स्ट्रेंथ, श्रद्धा बाबा ने बताया है, तो ये तो होगा ही, ये श्रद्धा है। साईं बाबा क्या बोलता है? श्रद्धा और सबूरी, सबूरी पेशेंस। श्रद्धा रखो, भगवान पे छोड़ो, वो कर देंगे। हम लोग को तो अभी हम श्रद्धा के, भगवान देखिए मैं बहुत दुखी हूं, तो बस कल सुबह में हमारे पास में 5 लाख रुपए आ जाना चाहिए। गुरु और वेदांत वाक्य में अटल विश्वास ही श्रद्धा। वेदांत तो आप जानते नहीं, जानते हो? गुरु को तो जानते हो, उन्होंने तो बोला है साधन करने, बस उसी में श्रद्धा रखो। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमको तो ज्ञान नहीं चाहिए, हमको तो भगवान चाहिए। ज्ञान लेके क्या करेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ये सब जान के हम क्या करेंगे? इंजीनियरिंग, ड्राइंग जान के क्या करेंगे? तो ज्ञान है? नहीं, ये ज्ञान नहीं है। भगवान के बारे में जानना ही ज्ञान है, उसी को वेद कहते हैं। ठीक है? और जानते हुए थ्योरेटिकली, मौखिक रूप से जानते हुए एक स्थिति आएगी जब आपको अपने आप प्रत्यक्ष दर्शन होगा, उसको कहते हैं वेदांत। विज्ञान, हम लोग नॉर्मली जानते हैं विज्ञान माने साइंस, ये जो विज्ञान है विगत हो गया जब ज्ञान, भगवान ऐसे होंगे, ये रूप होगा, इतनी लाइट होगी, इतना हाइट होगी, इतना ये होगा, ये सब हम लोग ज्ञान में जानते हैं। ये इमेजिनेशन है। एक्चुअल जब भगवान दिखेंगे तो ये सब ज्ञान धरा रह जाएगा। इसी को कहते हैं वेद का अंत होना, ज्ञान का अंत होना, इसी को कहते हैं विज्ञान। विगत हो गया जहां ज्ञान। साधनाभ्यास करते समय कभी कभी आलस्य और नैराश्य आता है, कुछ तो नहीं होता, क्या करें। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं, गुरु कैसे फंक्शन करते हैं, बहुत सुंदर तरीका। बाबा एक बार बोले थे, अब तो सोजा न की, दरजा बंद करे कानते हबे भगवानेर काছে, बोलते हबे, हे भगवान आमाय भक्ति दाओ, आमाय बुद्धि दाओ, आमाय श्रद्धा दाओ, आमाय समर्पण दाओ, तबे यदि है। अब हम ट्राई कर रहे हैं, आपको रोना होना आता नहीं, साला धनबाद का आदमी है, तो सामने वाला भले ही रो देगा, हम नहीं रोते। तो 6 महीना 8 महीना निकल गया, कुछ समझ में नहीं आया तो एक गाना गाते थे, तुम मेरी राखो लाज हरी, शायद थोड़ा इमोशनल होकर के एक आंसू गिर जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो नहीं, उसमें भी नहीं गिरता था, पर हम कंटिन्यू रखे। वो गाना बहुत अच्छा था, जगजीत का गाया हुआ है। 6 महीने के बाद हमको वही निराश हुआ। रोज बाबा का फोटो के सामने गाते हैं, कोई तो कुछ नहीं होता है, फालतू का तो बेवकूफ के जैसे गाना सुना रहे हो फोटो को, वो सुनते भी हैं कि नहीं सुनते पता नहीं। मैं गीता लेके आप लोग को एश्योर करता हूं, 4 दिन के अंदर में बाबा का फोन आया, আমি আসছি রে, আমার সঙ্গে অনেক লোক আসবে, অজয় আসবে, বিনয় আসবে, बाबा के शिष्य मंडली। ठीक है बाबा, खूब आनंद हो। वो उनके आने से ऐसा लगता था जैसे घर में शादी मंड गई है, एकदम उत्साह। आ गए, 5-6 लोग थे। তোমার বাড়িতে হারমোনিয়াম আছে? হ্যাঁ বাবা আছে। বের করো না, অজয় খুব ভালো গান করে। ठीक है बाबा, निकाले। अजय 2-3 गाना सुनाए बंगाली, बहुत फेमस गाना है, जानेगा, कौस्तुभ भी जानेगा। चाइना गो मा राजा होते, आमार राजा हबार साध नाई गो मा, दुबेला जानो पाई गो खेते। ये गाना सुना है। एक और सुना है,
6-7 लोग थे, लाइन से वो लोग बैठे थे सामने, बाबा इधर बैठे थे, हम पीछे छिपके अपने आप को छोटा बना के बैठे थे कि सब कोई गा लेंगे, हम बीच में क्यों कूदे। सबका हो गया। जीतेन कोথায়? जीतेन এই जो बाबा, তুই করবি না গান? হ্যাঁ বাবা করবো। কোনটা করবো বলুন তো? ওটা কর না, ওই जगजीत सिंह এর जो तुम मेरी राखो लाज हरी, कभी उनको नहीं सुनाए। सुनाए, मेरा गला वला चुप हो गया, 2 आंसू भी गिर गए। हम साष्टांग दंडवत किए। मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो खास करके चला के आए, तो सब कोई थोड़ा घबरा गया, की हुई सिर पे हाथ फिरे। उनको तो मालूम है, सिर पे हाथ फिरे। জিতেন কত ভালো গান করে, দেখো চোখে অশ্রু চলে এলো। भावेर कथा तो बात को कहां से कहां घुमा दी, लेकिन मेरे बात का तो जवाब मिल गया। ये मेरी किताब में मैंने लिखा है, द डिवाइन सॉन्ग, ये शीर्षक से वो बुक में लिखा है। तुमको दिया था ना मैंने, मेरी किताब 2 दी थी क्या? अच्छा। अनेक कल्पों की साधना के द्वारा भी जिसे प्राप्त करना दुर्लभ है, उस ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती। अनेक कल्पों किसको बोलते? चतुष्युग प्लस प्रलय, ये दोनों मिला के कल्प होता है। चतुष्युग में समझ लीजिए रफली 70 लाख साल होते, उतना प्रलय का संधि होता है। तो 70 144 अंदाज से बोलता हूं, 144 लाख साल ये हुआ एक कल्प। और यहां क्या कह रहे हैं? अनेक कल्पों में भी तपस्या करके जिसका ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। ये तो इंजीनियर बैठा है, आपकी मैक्सिमम उम्र क्या होगी? 100 साल, इससे ज्यादा तो उम्मीद नहीं रखोगे। हैं? एक कलियुग 32 लाख साल का, नहीं 3,20,000 3,20,000 साल का कलियुग है। इसमें कितना बार जन्म, कितना बार मृत्यु होगा? 100 साल मृत्यु का भी छोड़ दो कि हम वो उस लोक में गए, उस लोक में गए, बुरा नहीं जन्मे, लेकिन 3,20,000 डिवाइडेड बाय 200 कितना हुआ? बोलो। 1 लाख नहीं, और कम हो जाएगा। 3,20,000 200 3,20,000 का मतलब क्या होता है? 3,20,000 का मतलब होता है 2 शून्य काट दो आप, ठीक है, तो 3,02,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 16,000 बार हुआ ना भैया। आप जोड़ के देखो जरा, मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है इसलिए पूछ रहा हूं। एनीवे, जो भी है, इतनी बार आप खाली कलयुग में जन्म ले लेते हैं। उससे डबल है द्वापर, उससे डबल है त्रेता, उससे डबल है आपके सतयुग। कितना बार हो गया? तो इतनी बार एक कल्प में आप जन्मते हैं, और उतने ही समय के लिए प्रलय के समय में कोई सृष्टि नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, सिर्फ भगवान है, और वो भी निद्रा मग्न है। ये एक कल्प। यानी 84 लाख योनि कितनी बार आप घूम चुके हो, कल्पना के बाहर है। उसमें भी भगवान का ज्ञान नहीं मिलता, नहीं पता लगा सकते। यही कह रहे हैं, सुनिए। अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभाम नैव सनात काय मितश्चलशिते। अनेक कल्पों की साधना के द्वारा भी जिसे प्राप्त करना दुर्लभ है, उस ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती, तब तक मैं आसन से कदापि न उठूंगा। ऐसा आपको डिटर्मिनेशन के साथ साधन करना होगा। बाबा बोलते थे, करेंगे या मरेंगे, आइदर आई विल गेन द विक्ट्री और आई शैल डाई ऑन द बैटलफील्ड। साधन छोड़ेंगे नहीं। तो रात को बैठ जाते थे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, और सुबह में 8 बजे के पहले उठते नहीं। डेली 25, 30, 40 साल से ऐसे ही थोड़ी बाबा बन गए। जिस ज्ञान का एक बार उदय हो गया, या साधना के द्वारा जो प्रत्यय एक बार हो गया, उसे स्मृति पथ में रखना ही स्मृति साधन है। याद, बहुतों को जीवन में एकाधी बार विवेक, वैराग्य, शुभ बुद्धि,
भगवत विश्वास या मन का उपराम प्राप्त होता है, परंतु उसे हम किस प्रकार भूल जाते हैं कि जीवन में फिर वह बात एक बार भी मन में उदय ही नहीं होती। यह विस्मृति ही जीव का परम दुर्भाग्य है। दुख को दुख रूप में जान लिया, संसार का असारत्व भी मन में सुस्पष्ट भाव से प्रतिपन्न हुआ। असारत्व, सार माने एसेंस। संसार में क्या है, क्या एसेंस है, क्या ले जाओगे आप? बहुत कमा लोगे तो धीरू भाई अंबानी बन जाओगे, उससे भी ज्यादा कमा लोगे तो मुकेश भाई अंबानी बन जाओगे। वो अमर हो जाएगा, या वो जितना कमाया सब साथ ले जाएगा, तो असार हो गया ना। सारी जिंदगी लड़ भिड़ के सब काम छोड़ करके, दुरापंदी करके, बेईमानी शैतानी उठा पटक करके आपने बहुत कमा लिया, फिर क्या हुआ? लास्ट में छोड़ गए, गया साथ में। तो जिस काम में आपके साथ कुछ गया ही नहीं, उस काम का लाभ असार है। इसीलिए असार है, संसार का असारत्व। समझे आप? कितनी बार प्रतिज्ञा की, परंतु अविवेक ऐसा है, बुद्धि ऐसी हो जाती है कि विषय भोग के समय पूर्व प्राप्त सारी स्मृतियां पता नहीं कहां डूब जाती है, याददाश्त सब खत्म हो जाती है। विषय भोग आ गया, अब रसगुल्ला आ गया, अब डॉक्टर बोला था डायबिटीज है, रसगुल्ला मत खाओ, उससे हार्ट अटैक हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, लेकिन आप छोड़ेंगे तो रसगुल्ला खा लेते, क्या हो? ये भोग। जीवन का सबसे बढ़कर क्लेश यही है कि हम लोग याद नहीं रख सकते भगवत प्राप्ति में क्या सुख है और भगवत अप्राप्ति में कितना भयंकर दुख है, ये हम लोग नहीं याद रखते। इसलिए स्मृति साधन करना साधक के लिए आवश्यक है। कल्याणजनक अनुभूत विषय की पुनः पुनः स्मृति से एकाग्रता आती है, आपका ध्यान केंद्रित होता है और उधर में आपका ध्यान फिर चलता है, इधर उधर नहीं भटकता है। इसलिए नाम मंत्र आदि का जप करने का उपदेश शास्त्रों में लिखा है। नवदा भक्ति में रामचंद्र जी क्या लिखे, बोले उनको शबरी मैया को, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान। फर्स्ट दो हम छोड़ दिए, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, रामचंद्र जी बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? शबरी मैया को। कितने साल पहले? 10-15 लाख साल पहले। अंग्रेज लोग हम लोग को बोल दे तुम लोग का सिविलाइजेशन 5000 साल है, 10,000 साल, उनको क्या मालूम? तो रामचंद्र जी तब बोले, क्या बोले? मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, जो गुरु ने मंत्र दिया है उसमें दृढ़ विश्वास रख के उसका जाप करते चलो। मंत्र सोही जो वेद प्रकाशा, इसी से तुमको ज्ञान का प्रकाश हुआ। गुरु ने जो तुमको मंत्र के बारे में क्या है? मंत्र के बारे में बड़ा सुंदर है। लारी महाशय, सान्याल महाशय ने लिखा है श्लोक जो मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं, फिर से आज याद कर देता हूं। मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्तीय शतकोटि जपेन येन तस्य सिद्धिर्न लभ्यते। मंत्रार्थम, मंत्र का अर्थ नहीं पता। मंत्र चैतन्यम, सदगुरु से लिया हुआ चैतन्य मंत्र नहीं है। बाबा मेरे बड़े भैया को परमेश्वरराव को बोले थे, परमेश्वरराव दीक्षा ले रहे थे, हमको उधेड़ा मूल था, यहाँ बैठूं कि चला जाऊं, तो बाबा बोले ए जितेन तू बोश, बैठ गया। उधेड़ा मूल में लिखा था, वो सब जानते थे वो। फिर लास्ट में बोले जानते हो परमेश्वर, ये जो मंत्र है ये तो जितेन भी जानता है, वो भी दे सकता है। मेरे देने का महत्व क्या है विशेष? मेरे को मेरे गुरु ने दिया, उनको उनके गुरु ने दिया, उनको उनके गुरु ने दिया, ये भगवान से आया। इसमें मेरा अहंकार करने का कुछ नहीं है। मैं बोलूंगा तो ये काम करेगा, जितेन बोलेगा तो काम नहीं करेगा। मंत्र चैतन्यम, फिर से सुनिए, ब्रह्म मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्ती, एक क्रिया की एक वो है जो नहीं जानता, तीनों जिसके पास नहीं है, मंत्र का अर्थ भी नहीं मालूम, चैतन्य मंत्र भी नहीं है और वो योगी क्रिया भी नहीं जानता है। शत कोटि जपे न ये न, शत माने 100, कोटि माने करोड़, 100 करोड़ बार भी जप करे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तस्य सिद्धिर न लभ्यते, उसको कोई लाभ नहीं।
हम लोग बहुत बार दुख से घिरे हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाते हैं। पंडित जी 1 लाख महामृत्यु का जाप कीजिए। पंडित जी का तो लॉटरी निकल गया। वो पंडित जी जाप कर रहा है बनारस में या अयोध्या में या जागेश्वर में या तिरुपति में, उसे हमको क्या लाभ मिल रहा है? निज में मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। आप अपने मंत्र पढ़िएगा और उस मंत्र का मतलब भी मालूम होना चाहिए, और मंत्र किसी सदगुरु से मिला होगा तो उसका लाभ। यही अब मैं तो जानता नहीं हूं, मुझे तो संस्कृत नहीं मालूम है, मैं कैसे मंत्र के जाप करूंगा? ये बोलने से नहीं चलेगा बाबू। निजे ना बोलले स्वर्ग लाभ है ना, ताई ना। पंडित जी मरबे तो पंडित जी स्वर्ग लाभ करबे, तुम्हारा लाभ हुलटक होता है। हम लोग निमित्त बना लेते हैं, हम लोग अब उसका जस्टिफिकेशन भी देते हैं। पंडित जी को 5,000 रुपया दंड स्वरूप दिया तो मेरा ही लगा है, वो कष्ट तो मेरा हुआ, उसे कुछ नहीं हुआ। भगवान से तुम बार्गेनिंग नहीं कर सकते भैया। इसीलिए नाम मंत्र आदि का जप करने का उपदेश शास्त्रों में लिखा है। स्मरण अभ्यास के द्वारा चित्त तन्मुखी हो जाता है, दूसरा संकट आने नहीं पड़ता। परंतु विशृंखल रूप से अनुभूत विषय का चिंतन या विक्षेप युक्त मन से मंत्रादि का स्मरण या प्राणायाम आदि करने से विशेष लाभ नहीं होता। इस प्रकार श्रद्धा वीर्य स्मृति के साधन से समाधि का उदय होता है। यदि जैसा देखिए, हमें तो बराबर हर बार जितनी बार भी गीता पाठ होता है, ऑनलाइन भी होता है, हमको याद आता है वो बड़ा सुंदर 6 लाइन का 5 लाइन का है श्लोक। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुषति मारुत मारुत मुद्य संचारे मनस्थैर्यं प्रजायते मनस्सु स्थिरी अवस्थायो उन्मुनि भावत उच्यते। इसका मतलब क्या हुआ? विधिवत प्राण संज्ञा में, विधिवत, विधि माने लॉ, नियम। ये विधि कौन बताएगा आपको? तो जो गुरु ने जिस तरह से बताया है वही विधि है। उस तरह से, उसी प्रकार से यदि आप प्राण का संयम करिएगा, प्राणायाम, तब क्या होगा? विधिवत प्राण संज्ञा में नाड़ी चक्र विशोधते, जो 6 चक्र हैं वो खुल जाएंगे, उनकी गांठें खुल जाएंगी। तब क्या होगा? सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुषति मारुत। तब सुषुम्ना का जो द्वार है वो खुल जाएगा और उसमें प्राण जो है आपका ईड़ा और पिंगला छोड़ करके सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है? सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुषति मारुत मारुत मध्य संचारे। मध्य संचार, सुषुम्ना बीच में है, इधर ईड़ा है इधर पिंगला, बीच में जब सुषुम्ना के अंदर में जब प्राण चलेगा, सुषुम्ना मध्य संचारे मनस्थैर्यं प्रजायते, मन में स्थैर्य आएगा। जो मन की अविरत दौड़ है ना, अभी अमेरिका जा रहे हैं, मेरा बेटा को मिलने, उसको मिलने, मेरी पोती इंग्लैंड में रही हुई, वो ऐसा ऐसा वैसा फलाना, अभी हमको शाम को ये काम है, सुबह में ये काम है। ये जो मन की दौड़ है ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। और जब मन की दौड़ खत्म हो जाएगी तो उसको कहते हैं उन्मनी, मन नहीं रहता। कबीरदास जी उसी को कहते हैं, मन लगा उन्मनी सु तहां पहुंचो जाए, चांद बिना चांदनी जहां तहां अलख निरंजन राय। भगवान से मुलाकात की। इस संप्रज्ञात समाधि से प्रज्ञा योगज ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके द्वारा बुद्धित्व पुरुष के साथ एकीभूत हो जाता है। पर वैराग्य के उत्पन्न होने पर सर्वश्रेष्ठ विभूति के प्रति भी वैराग्य उपस्थित होता है। सर्वश्रेष्ठ विभूति क्या है? 1000 तरह की विभूति। जो मैंने मुंह से बोल दिया वो हो गया, ये भी एक विभूति है। मैंने आंख बंद करी, भगवान दिखे, ये भी एक विभूति है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ विभूति है वो क्या है? आप स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। इससे बड़ी तो विभूति नहीं हो सकती। मनुष्य लोक से आप देवलोक गए, देवलोक में भी उत्कृष्ट लोग गए, वहां से ब्रह्मा विष्णु महेश होते होते और पर ब्रह्म के साथ एक हो गए। इसी को परावस्था बोलते हैं। इससे ऊपर क्या होगा? कुछ तो नहीं है। बाबा कहते हैं उसको भी थूक के आगे और बढ़ना होगा। बाबा हमको बोले थे, जानो जीते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति हवे
সেটা থুতুর মতন ফেলে দিয়ে আরো এগিয়ে যেতে হবে। আমরা বাবা আর তার আগে কোথায় যাব? তুমি গেলে তবে তুমি বুঝতে পারবে কোথায় যেতে হবে। এখন সেখানে তো পৌঁছো। फिर से पढ़िए इसको, क्या लिखे? पर वैराग्य से उत्पन्न होने पर सर्वश्रेष्ठ विभूति के प्रति भी वैराग्य उपस्थित हो जाएगा। हमें ब्रह्मा आछि, हमें विष्णु आछि, महेश्वर आछि, सो व्हाट? डजंट मैटर। It doesn't matter to Lakshmikant, it doesn't matter to Kaustubi, it doesn't matter to anybody. You are Brahma, very good. ব্রহ্মা হয়েই যে আমি খুব তীর মেরে নেব এরকম ভাব থাকবে না, এটাকে বলে बैराग्य। इसके द्वारा ही कैवल्य पद प्राप्त होता है। साधक सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, आरो फिर আসবে না। उपयुक्त श्रद्धा आदि उपायों के द्वारा ही जीव उन्मुक्त हो जाता है। जिंदा रहते हुए भी मोक्ष उसको मिल जाता है, उसी को जीव उन्मुक्त बोलते हैं। श्रुति कहती है एते रूपायर तते यस्तु विद्वान तस्यैषा आत्मा विशते ब्रह्मधाम। ऐसे आदमी की आत्मा ब्रह्मधाम में पहुंच जाती है। यह प्रयत्न जीव को करना ही पड़ेगा। व्हाट इज योर लक्ष्य? व्हाट इज योर टारगेट? भगवान को पाना जी, लेकिन वो टारगेट हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। जब सुबह उठते हैं तो हमको ध्यान में रहता है आज ऑफिस में ये काम है, आज मेरा अपॉइंटमेंट है, बैंक के पास जाना है, आज मेरा अपॉइंटमेंट है, फलाना टेंडर देने जाना है, आज मेरे ये। भगवान इज लास्ट प्रायोरिटी। हम लोग बोलते हैं बहुत भक्त के जैसे, बहुत ज्ञानी के जैसे कि ऐसा भगवान छोड़ के हमको कुछ नहीं चाहिए। अभी हमारा लॉटरी का खबर लग जाएगा कि साहब आपको 1 करोड़ का लॉटरी उठा, सब भगवान गीता वीता छोड़ के हम भागेंगे। तो बोल कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। यह प्रयत्न जीव को करना ही पड़ेगा, मेरे भाग्य में नहीं है, ऐसा बोलने से, शिथिल प्रयत्न होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा भाग्य क्या है? तुम्हारा भाग्य है तुम्हारे घर वापस पहुंचना। जिस घर से निकल करके यहां आके भटक रहे हो जंगल में, वो ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम कितना भी समझा लो अपने को कि ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। मैंने अपने जीवन में कम से कम 10 घर बदले। रांची में मेरा घर था, झरिया में मेरा घर था, फिर पुराना वाला घर छोड़ के नया वाला झरिया में ही बना, फिर उसके बाद दहिया में बना, फिर दहिया में मेरा नया बना, फिर मैं बंबई में रहा, फिर कलकत्ता में आया, सत्यम में रहा, वहां से निकल के भी यहां। अब यहां कितना दिन है ऊपर वाला जाने। तो अनिकेत शुचिर दक्ष सर्वारंभ परित्यागी, जो किसी भौतिक घर को अपना घर ना माने, इस घर को अपना माने। यहां पहुंचना तो कोई इस घर में पहुंचना, भगवान का दर्शन करना। मेरे भाग्य में नहीं है ऐसा कहकर शिथिल प्रयत्न होने से काम नहीं चलेगा। अदृष्ट के द्वारा सुख दुख आदि का भोग प्राप्त हो सकता है। अदृष्ट माने भाग्य, दृष्ट माने दिखा हुआ जो मुझे दिखता है, अदृष्ट माने भाग्य जो नहीं दिखता है। कब क्या कर दे, कहां से कहां पलट दे, कहां धनबाद से छुड़वा करके कलकत्ता ला के पटक दे। इससे सुख दुख मिल सकता है, परंतु जो भोग नहीं है, साधना इज नॉट भोग। अदृश्य से तो तुमको भोग की जो तुम्हारे भाग्य में लिखा वो मिलेगा। आज इतना खाना मिलेगा, आज उतना नहीं मिलेगा, कल भूखे रह जाओगे, ये सब होगा। लेकिन साधन तो तुम्हारे प्रयत्न साध्य है। नहीं करो नहीं मिलेगा, भाग्य में नहीं लिखा। भाग्य में दिल लिखा होता तो मोक्ष बहुत लोगों को बहुत पहले ही हो जाता। साधना जो नित्य अनुष्ठेय है, नित्य उसका अनुष्ठान करना है, उसका अनुष्ठान न करके अदृश्य यानी भाग्य के ऊपर निर्भर करना मूर्खता मात्र है। मैं नहीं लिखा भैया, मेरे पे मत देखो इतना गुस्से से, बाबा लिखे। भगवान ने इसीलिए उपायतः शब्द का प्रयोग किया। जो प्रयत्न नहीं करेगा वो वंचित हो जाएगा, ही विल बी डिप्राइव्ड। अब अर्जुन का फिर से प्रश्न है,
अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्च लितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे भगवान, श्रद्धा और आस्तिक की बुद्धि के द्वारा योग साधन में प्रवृत्त सम्यक अप्रयत्नशील शिथिल अभ्यासी योगाभ्यास से भ्रष्ट स्मृति या मंद वैराग्य जनित विचलित चित्त योग सिद्धि का फल ज्ञान को न प्राप्त कर कौन सी गति को प्राप्त करता है? जो इतना प्रयास नहीं किया, जो मंद बुद्धि है, आलस्य है, प्रमादग्रस्त है, भोग विलास में फंसा हुआ है, उसको वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ, ऐसे आदमी की क्या गति होती है? ये अर्जुन का प्रश्न। शरीर के तेज यानी अर्जुन, तेज माने शरीर में तेज कहां पे होता है? ये है शरीर का तेज। यहां तो भगवान का तेज है, इसको कहते हैं कुटस्थ। शरीर का तेज होता है मणिपुर चक्र में, यही अर्जुन का स्थान है, अग्नि। शरीर के तेज के द्वारा अनुभव हो रहा है, यदि कथनचित मन को स्थिर न कर पाया मैं, योग में अर्थात धारणा ध्यान समाधि में कुछ प्राप्त नहीं कर पाया मैं और मर गया, तो मेरी क्या गति हुई? पहले खूब श्रद्धा युक्त होकर साधना अभ्यास प्रारंभ किया था। नई नई चीज होती है, नया मुर्गा ज्यादा बांध देता है, हम भी पूरा जोर से लग गए, बस अब मुक्ति हमारे बगल में आ गई। परंतु चित्त स्थिर नहीं हो पाया, विक्षेप आकर मन को बारंबार अस्थिर करने लगा। अकृत कार्यता कारण मन में फिर एक प्रकार की निराशा आ गई, होता ही नहीं है, मन ही नहीं बैठता है मेरा। है दो चार गुरु भाई अभी भी हैं, वो लोग नहीं करते, क्या करें देखिए ना, मन नहीं लगता है। क्या बोलेंगे आप? आपके भाग्य में नहीं है, इतना ही है बस। आपके बोलने से भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। मन में होता है कि इतनी चेष्टा करने पर भी यदि सफलता प्राप्त नहीं हुई तो फिर योगाभ्यास करने से क्या लाभ है? ऐसा सोचने पर साधन में भी शिथिलता आ जाती है, तब फिर छूट जाता है। अथवा खूब संयम के साथ साधना करते करते अचानक विषय रस के आस्वादन के लिए आग्रह पैदा हो जाता है। अरे चलो नहीं यार, मलेशिया घूम के आएंगे, क्रूज में जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, वहां जाएंगे। अचानक आ गया, अब साधन का बात छूट गया, आसन पे भी बैठे बैठे क्रूज का बात सोच रहे हैं। अच्छा चलो उसको बोलते हैं, नेट पे देखेगा कौन सा क्रूज चलता है, क्या दाम है, क्या बजट में जा सकते हैं, वहां कहाँ ठहरेंगे, वापस कैसे आएंगे, चल गया। किसी को कहते हैं जाते थे जापान, पहुंच गए चीन। विषय रस के आस्वादन टेस्ट के लिए खूब आग्रह पैदा हो गया, नहीं अब ये तो करना ही है, हमको तो मन में है। जो विषयों के प्रति अवैराग्य की सूचना देता है, इसका मतलब वैराग्य नहीं आया अभी, और साधना में खूब विघ्न उत्पन्न करता है, डिस्टर्ब्स योर साधन। ऐसी अवस्था में यदि अचानक मृत्यु हो जाए और प्रारब्ध के फलस्वरूप मृत्यु क्लेश के कारण भगवत स्मरण न हो पाए, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो सेंटेंस है इसको फिर से सुनिए और समझने की चेष्टा कीजिए। ऐसी अवस्था में यदि अचानक मृत्यु हो जाए और प्रारब्ध के फलस्वरूप अंत समय में मृत्यु क्लेश के कारण भगवत स्मरण न हो पाए, तो योग भ्रष्ट को तत्व साक्षात्कार के अभाव में कौन सी गति प्राप्त होगी? अर्जुन का यही प्रश्न। अष्टम अध्याय में भगवान क्या बोले? यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। जिस जिस भाव से भावित होकर के तुम अपने शरीर का त्याग कर, कलेवर माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर तो साथ जाते हैं, उसका जिस भाव से भावित होकर तुम त्याग करोगे, वो तुम्हारी अंतिम इच्छा या अंतिम भाव या अंतिम थॉट लॉक्ड हो जाता है, अपरिवर्तन हो जाता है, उसमें फिर वो चेंज नहीं होता है। उसीलिए जड़ भरत, उसीलिए वो निखिल सान्याल महाशय का शिष्य जो सांप बना था, उसीलिए वो कुत्ता जो बाबा को रानीखेत में मिला था, हैं? तब क्या होता है? अंत समय में भगवत स्मरण यदि नहीं हुआ तो गति गड़बड़ा जाए।
जो कुछ भी मन में है। इसीलिए हम लोग के शास्त्रों में बोला जाता है जिसकी मृत्यु आसन्न है, जिसको लगता है कि डॉक्टर लोग अब जवाब दे दिया, अब ये तो जाएगा, तो उसकी पति या पत्नी जो भी जिंदा है, उसके बेटे बहू जो कोई भी है, उन लोग का धर्म है, कर्तव्य है कि उसको भगवत स्मरण कराते रहे। पाठ करते रहते हैं। पाठ करो, नाम बोलो, कुछ भी करो, खाली प्रणव का उच्चारण करो। जैसे मेरी सास की मृत्यु हम लोग को दिख रहा था कि अब जा रही, सांस चल रहा था और अब बोलना बंद कर दी थी। वो ज्ञानी थी, सब चीज जानती थी, बाबा से सुनी हुई थी, तिवारी बाबा की फेवरेट थी, तो सब सुनी हुई थी। तो वो मुंह जब बंद कर लिया, अब कितना भी बोले माँ मम्मी मम्मी, कोई नहीं, जवाब नहीं, नॉट ए सिंगल वर्ड, वो बोलना ही बंद कर दी सबसे। तो एक मेरा वो जो अनिल अभी जो चला गया, वो खड़ा था, मैंने बोला तू मन में मुंह कान में प्रणव का उच्चारण कर, और दूसरी साइड जो खड़ा था, खड़ी थी, सुधा थी शायद, शोभा थी, शोभा को मैंने बोला तू बोल श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। एक कान में श्री गुरुवे नमः, एक कान में प्रणव, चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। उसी अवस्था में प्राण छूट गया। नेक्स्ट डे हम लोग गए दाग लगाने के लिए। 23 चिताएं चल रही थी, 23 यहाँ पे, क्या नाम है, नीमतल्ला। भूतनाथ के मंदिर की आरती का समय हो गया था, शाम को 4 बजे। 23 जगह वो भटक करके लास्ट में मेरे पास आए, सब ना कर दिए, नहीं हम लोग के यहाँ से छाई नहीं लेना। मेरे को बोला ले लो। उस छाई से, किसकी छाई थी वो, मेरी सास की छाई थी, जो भगवत भक्त थी। उस छाई से मैं फिर उसके पीछे पीछे गया कि क्या करता क्या है, कोई तांत्रिक कुछ कर देगा, मेरे को भय भी लगा, तो मैंने बोल तो दिया। तो भगवान के ऊपर में आरती का भस्म का वो छाई छान करके गिराया गया, और जो उसमें आग था, उसी आग से वो आरती जलाई गई। ये मैंने देखा, कितने बड़े भाग्य की बात है। हाँ, मेरे शरीर का जो अवशेष है वो अभी नष्ट नहीं हुआ, वो भी भगवान ने ले लिया। अच्छा, 23 चिताएं जल गई, एक ने भी नहीं बोला, इनके भाग्य में लिखा था, इसलिए यहीं से हुआ। 38 नंबर श्लोक। कचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे कृष्ण, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ होकर निराश्रय कर्म और योग दोनों मार्गों से भ्रष्ट छिन्न मेघ के समान कहीं विनष्ट तो नहीं हो जाता। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। इसके बाद 41, 42, 43 आएगा, उसकी बहुत सुंदर कहानी है, बताऊंगा। हे महाबाहो, भगवान को कह रहे, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में जाते थे, जापान पहुंच गई चीन, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ होकर, बुद्धि नहीं है, मोह आ गया, अरे मैं तो जा रहा हूं, मेरा तो 3 करोड़ रुपया फलाने को दिया हुआ है ब्याज पे, वो बेटा नहीं देगा तो मेरी पत्नी तो भूखे मर जाएगी। आ गया ना संसार। निराश्रय, भगवान का आश्रय है उसको नहीं, गुरु का आश्रय है नहीं, है लेकिन वो मानता नहीं है, उनको आश्रय नहीं मानता, वो तो मानता है कि मेरा रुपया कैसे आ जाए, मेरा बैंक बैलेंस कैसे ठीक हो जाए। कर्म और योग दोनों मार्गों से भ्रष्ट। कर्म क्या है, साधन करना, योग क्या है, भगवान से जुड़ना, दोनों से भ्रष्ट हो गए। छिन्न मेघ के समान, जैसे हवा चलती है तो मेघ इधर उधर हो जाता ना, ऐसे कहीं विनष्ट तो नहीं हो जाता। जो प्राणी जा रहा है उसका क्या होता है, क्या गति होती है उसकी, ये भगवान से अर्जुन का प्रश्न कंटिन्यू कर रहा है। आध्यात्मिक व्याख्या। मेघ के टुकड़े के समान उसकी गति है, वह ब्रह्म में न रहकर मूर्ख बना रहता है, विमूढ़। उसकी क्या गति होती है? सान्याल बाबा, जो धर्म और मोक्ष दोनों मार्गों को खो बैठा है, उसकी क्या गति होगी? वायु के द्वारा मेघ छिन्न भिन्न हो जाने पर एक स्थान में जम नहीं सकता। पश्चात यदि कोई खंड में एक अनुकूल वायु नहीं पाता हो तो दूसरे मेघ के साथ मिल भी नहीं सकता, छिन्न भिन्न हो गया। अब वायु आएगी तभी उसको जोड़ेगी, बीच में ही वह विलीन हो जाता है। क्या योग भ्रष्ट पुरुष की भी ऐसी ही दुर्दशा होती है? योग भ्रष्ट किसको बोलते हैं?
महाराज आप लोग थोड़ा दिमाग देकर लगा के सुनिए, एकदम सुनने होने से नहीं चलेगा। हम इतना समझा रहे हैं, आप बोल रहे योग भ्रष्ट को, आप बोल नहीं रहे। हम तो इतना ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन हमको सब पे नहीं रखा। तो पूछिए फिर, योग भ्रष्ट माने, योग माने क्या? भगवान से जुड़ना। भ्रष्ट माने क्या? नहीं जुड़ पाए। क्यों नहीं जुड़ पाए? वैराग्य नहीं है, बुद्धि नहीं है, मोह माया ज्यादा है, संसार के प्रति आकर्षण ज्यादा है, तो भ्रष्ट हो गए। जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, आपको तो समझाया। तो योग भ्रष्ट की क्या गति होती है? जो योग भ्रष्ट है उसकी क्या गति होती है? यही अर्जुन का प्रश्न है। क्या योग भ्रष्ट पुरुष की भी ऐसी ही दुर्दशा होती है जैसे बादल की होती है? योगाभ्यास का आरंभ करने से प्रचलित कर्मानुष्ठान मार्ग को ग्रहण नहीं कर सकता, अतः उसके लिए पितृयान मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और योगाभ्यास करके ब्रह्म में रहने वाला योगफल भी उसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो लास्ट में अंतिम समय में उसने दूसरी तरफ ध्यान दे दिया। अतः वह मोक्ष के योग्य भी नहीं रहता, पितृलोक में भी नहीं जा सकता, मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार उभय भ्रष्ट साधक की क्या गति होती है? प्रभु मुझे बताइए आप, क्या वह वायु द्वारा संताड़ित छिन्न भिन्न खंड मेघ के समान नष्ट हो जाता है? यह अर्जुन का प्रश्न। अब जवाब सुनिए। नहीं, अभी और प्रश्न कंटिन्यू है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्महस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। आप ही मेरे इस संशय का छेदन कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। मेरे संशय, मन में जो मेरे डाउट है, उसको निवारण आप ही कर सकते हैं। आपसे ज्यादा श्रेष्ठ और कौन है जो इसका निवारण कर सके? आप मुझे बता सके। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को निश्चेष रूप से छेदन करने में तुम ही समर्थ हो, क्योंकि इस संशय का छेदन करता तुमसे भिन्न कोई संभव ही नहीं। कोई बताने वाला नॉट पॉसिबल। मुझे बताओ क्या होगा? इन सब संशयों का छेदन कीजिए प्रभु, लहरी महाशय बोल रहे। पश्चात अन्य संशयों का छेदन कीजिएगा। मेरे बहुत सारे संशय हैं, टू मेनी क्वेश्चंस। साधक को पहले ही एक प्रबल संदेह होता है, यह संदेह मिट जाने के बाद दूसरा संदेह उठता है। हमारा मन निरंतर संशय के झूले पे झूल रहा है। यह झूलना जब तक नहीं रुकता तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। हम अपने मन को आप समझा ही नहीं पाते, परंतु जो हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हो रहे हैं, वह हमारे हृदय की बात जिस प्रकार समझेंगे उस प्रकार को या दूसरा कोई समझ पाएगा। जानो जीते लोकेराना आशो निरूपुरे घूमो। ये किसी मनुष्य की क्षमता है? बोलिए। मैं क्या हूं वो नहीं बता पाएगा। अभी मेरी पत्नी वहां बैठी है, क्या सोच रही है मुझे मालूम है? कुछ नहीं मालूम है। वो मन में क्या सोच रही है मुझे नहीं मालूम, मैं क्या सोच रहा हूं उसको नहीं मालूम। और वो बैठे मानिक तला में और धनबाद की बात उनको मालूम है। उस प्रकार कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए अर्जुन ने कहा कि मेरे मन के अंतःस्थल में जो संदेह जाग उठाया है, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई उसको दूर नहीं कर सकता। प्रभु तुम तो सर्वज्ञ हो। सुषुम्ना ज्ञान वाहिनी नाड़ी है, जो सुषुम्ना में अवस्थित हो सकता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। यदि आप सुषुम्ना में आपका प्राण चलने लगेगा तो आपको किसी चीज की जानने की जरूरत नहीं है, गूगल खोलने की जरूरत नहीं है, किसी रेफरेंस बुक को खोलने की जरूरत। आंख बंद कीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, पता लग जाएगा। परमात्मा में यह सर्वज्ञत्व बीज पूर्ण रूप से विद्यमान है। योग दर्शन में लिखा है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उनमें सर्वज्ञ बीज पराकाष्ठा को प्राप्त है। पराकाष्ठा माने अल्टीमेट लिमिट, सबसे ऊपर। जो पुरुषोत्तम या भगवान है वह इस अक्षर पुरुष या जीव चैतन्य से उत्तम है। क्या मतलब? अक्षर चैतन्य क्या है? मैंने कल, जिसने सुना होगा उसको ध्यान में होगा, कल भी बोला था मैंने और भी पहले भी बोला था। 4 तरह के पुरुष रहते हैं हमारे शरीर के अंदर। एक तो क्षर पुरुष, जो आप और मैं, स्थूल शरीर, नष्ट होने वाला है, डिके होने वाला है। दांत खराब हो गया, आंख खराब हो गई, वो मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन करा लीजिए, हार्ट खराब हो गया, बाईपास हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्षर, ऑल द टाइम गेटिंग डिकेड, डिप्लीटिंग इन इट्स कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज। क्षर, क्षर का मतलब खत्म होना। अक्षर, अक्षर माने 2 होता है,
अक्षर माने एक तो लेटर होता है प्रणव, और अक्षर का मतलब होता है जो क्षर नहीं होता, दैट विच डज नॉट डिके, नेवर चेंजेस, इट इज व्हाट इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, एंड देयर इज नो एंड फॉर दैट। अक्षर का कोई एंड नहीं है, क्यों? भगवान का स्वरूप। उसके बाद होता है, दो बताए, तीसरा होता है उत्तम पुरुष, जो अक्षर से भी श्रेष्ठ है, और वो यदा कदा किसी किसी को, अक्षर तो दिखता है, थोड़ा सा साधन ढंग से करोगे, महीना भर ठीक से साधन करोगे तो अक्षर तो दर्शन होने लगा, प्रणव दर्शन होगा, कोई ना कोई आपको मूर्ति दिखेगी, शिव जी दिखेंगे, दुर्गा जी दिखेगी, ये सब तो बहुत नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं। उत्तम पुरुष जो कुटस्थ के बाद बहुत अंदर में जाकर के है, कुटस्थ की इसके सहस्रार के नीचे है, वो यदा कदा किसी बहुत भाग्यवान शिष्य को गुरु महाराज की कृपा से दिखता है। और चौथा है निराकार ब्रह्म, जो यहां रहता है, यही परम शिव। ये चार रूप में भगवान रहते हैं, चार पुरुष बोलते हैं। यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां बात हो रही है अक्षर की। कहां गए? जब तक मन है तब तक संशय का अंत नहीं है। मन जैसे ही परमात्मा पे प्रविष्ट होता है, अपने पृथक नाम रूप को मिटा डालता है। जैसे हम परमात्मा में मिलेंगे तो हम अब कौस्तभ मल्लिक या लक्ष्मीकांत शाह नहीं रहेंगे। क्या हो जाएंगे हम क्या है ये हमको भी नहीं मालूम, हम उनका हिस्सा हो गए। अब कहाँ ढूंढेंगे? जैसे नदी गिर गई समुद्र में तो कहाँ ढूंढोगे नदी कौन सी है, समुद्र का हिस्सा कौन सा है? वैसे ही तुम उसमें विलीन हो जाओगे। मन जैसे ही परमात्मा में प्रविष्ट होकर पृथक नाम रूप को मिटा डालता है, तब फिर कोई संशय उसको क्लिष्ट नहीं कर सकता। साधना के द्वारा मनोनाश किए बिना प्रकृति कल्याण की प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं है। वासना शून्य होकर मन जब आत्मकाराम स्थिति में लाभ करता है, तब वह निखिल ज्ञान का प्रकाशक हो जाता है। वही प्रकृति गुरु होता है। आत्मा वै गुरु रैकः, इसी कारण आत्मज्ञ पुरुष को ही गुरु कहते हैं। अब देखिए भगवान जवाब दे रहे हैं। ये जो भगवान के जवाब हैं, ये बाबा 99 की बात होगी, धनबाद आए हुए थे, तो थोड़ी दुखी थी। मेरी पत्नी, थोड़ा सा मन में क्लेश था। हर परिवार में होता है, मेरे परिवार में भी हुआ था। कुछ जो लेन देन था वो गड़बड़ हुआ, मेरे को डिप्राइव किया गया, ऐसा मेरा मानना है। वो लोग बोल सकते हैं कि नहीं उसको ज्यादा दिया हम लोग, जो भी है। तो बाबा को पूछी कि ऐसा क्यों हुआ इनके साथ। ओ आशीष जी बाबा, वो हिंदी गीता नहीं आए तो प्रथम खंडो, आशीष ऐसी किताब लाए, मेरे से देख रहे, मेरे से बात कर रहे, हमको पूछे तो खूब कष्ट आछे। खूब कष्ट नहीं किंतु एक तो आछे। वो आशीष नहीं आए, ले आया आशीष, ए बाबा ले पढ़। देखे भी नहीं इधर, क्या खोले, वही खुला जो अब मैं आप लोगों को पढ़ने वाला हूं, बताने वाला। सुनिए, ये 40 नंबर है। 40 नंबर नहीं खोले, 41 से खोले थे। 41, 42, 43, 44 4 श्लोक सुनाए थे हमको, और बोले कि बुझते पेয়েছো? হ্যাঁ বাবা, তবে চিন্তা করো তো, যেটা চলে গেল ওটা বেশি ভ্যালুয়েবল ছিল না যেটা পেয়ে গেছো সেটা বেশি ভ্যালুয়েবল? তোমার ক্যালকুলেশনটা বলো। अभी बोलते हैं, चलिए 40 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवैह नामुत्र विनास्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कहते हैं जिसने कभी भी थोड़ा भी भगवत भजन किया है वह निधि नष्ट नहीं होती। भगवत भजन रूप निधि जो उसने इकट्ठा किया है, भगवान का नाम लिया है, ध्यान किया है, वो नष्ट नहीं होती। और ऐसा आदमी लास्ट में हो सकता है योग भ्रष्ट हो जाए, पर वो नष्ट नहीं होगा। देखिए हम लोग एक्चुअल पढ़ते क्या बोलते भगवान। श्री भगवान बोले हे पार्थ, उसका न इस लोक में न परलोक में विनाश होगा। यहां भी विनाश नहीं होगा, वहां भी विनाश नहीं होगा। हे तात, क्योंकि कल्याणकारी कोई दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जिसने भगवत स्मरण किया है, कम किया ज्यादा किया, इज नॉट इंपॉर्टेंट। जिसने किया है उसका नाश नहीं होता।
कुटस्थ के द्वारा अनुभव हो रहा है उसका कभी विनाश नहीं होता, शुभ करने पर कभी उसकी दुर्गति नहीं होती। लाहिरी माशे 2 लाइन सान्याल बाबा बोल रहे हैं, साधक के मन में उपयुक्त प्रकार का संदेह होने पर भी उसके साधन जनित दिव्य ज्ञान का पुनः उदय होता है। कैसे होता है बताएंगे। उस दिव्य ज्ञान के द्वारा वह जान सकता है कि कल्याणकारी पुरुष की कभी दुर्गति नहीं होती। कल्याणकृत कौन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्याणकृत? जो जीवात्मा देह मन के पल्ले पड़कर अब तक नाना प्रकार के दुख और दुर्गति का भोग कर रहा था, वह जब अपनी अवस्था को समझकर देह मन की बात सुनना बंद कर देता है और अंतःपुर में प्रवेश करने के लिए उद्योग करता है, इंद्रिय मन के वशवर्ती होकर विषयों के द्वारा वंचित नहीं होना चाहता है, तब वह साधनादि उपायों का अवलंबन करता है, तब वो साधन में लगता है। जो कि शुरू से लगते तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होता, शुरू से तो लगोगे। शास्त्र में गुरु में दृढ़ विश्वास करके तत्प्रदर्शित मार्ग में गमन करने की जो चेष्टा करता है वही कल्याणकृत है। कल्याणकृत माने कृत माने करा हुआ, कल्याण माने आपको मालूम है तो जो कल्याण प्राप्ति के लिए कर्म किया हुआ इसी को कल्याणकृत बोलते हैं। उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। इंद्रियां चाहती हैं विषय, आंख चाहता है दृश्य, कान चाहता है शब्द, नाक चाहता है गंध, जिह्वा चाहती है स्वाद, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 चीजों के लिए हम लोग खेला खेलते रहते हैं। सन्याल बाबा बोलते तो 5 पोची से खेला यही जीवन निर्मला। इंद्रिया चाहती है विषय, शरीर चाहता है आराम। कौन 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ करके साधन करेगा, पेट में दर्द अलग होगा, घुटना में दर्द अलग होगा, नहीं करेंगे। परंतु इसमें दुर्गति नष्ट नहीं होती। यदि विषय लोगे या शरीर को आराम दोगे तो दुर्गति नहीं नष्ट होगी, फिर तो दुर्गति होगी। आत्मा से दूर रहना ही दुर्गति है। यह दुर्गति न आने पाए इसकी चेष्टा साधक को करनी चाहिए, परंतु मन यदि विषयों में घूमता रहेगा तब तो दुर्गति अनिवार्य होगी ही। इसलिए साधक लोग ऐसे उपायों का अवलंबन करते हैं जिससे आत्मस्थिति प्राप्त करके परम निश्चिंत हो जाए। यह उपाय आत्मा के साथ मन का संयोग स्थापन कौशल। आत्मा के साथ मन का संयोग स्थापन कौशल। मन को घसीट के हम यहां ले जाकर के उसमें घुसा के बैठाते हैं। बाबा इसको थोड़ा सा दूसरा लैंग्वेज में बोलते थे। एटा के बोले भ्रामरी गुहा, गुहा माने गुफा। एटा के बोले भ्रामरी गुहा, एकांते के बेरोले ভ্রম ধরে নেবে। আমি তো খুব বড় লোক, আমি চুপচাপ বসে আসনের উপরে কি করছি, আমার তো এই ফ্যাক্টরি চলছে, আমার তো এই চলছে সেই চলছে, নানা রকমের ভ্রম তোমাকে ধরবে। তো তুমি ভ্রমিত যদি হতে চাও তাহলে এখান থেকে বেরো, আর না তার কি দরকার আছে বাবা এখানে ভেতরে ঢুকে আরামে বসে থাকো भगवान सঙ্গে। इतने सुंदर सहज भाषा में समझा दिए कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, अब करो ना करो तुम्हारी इच्छा। योगाभ्यासी पुरुष भी कभी कभी विषयाकृष्ट होकर योग पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। कर रहा है साधन, कुछ ऐसा हुआ वो लग गया चिंता में कि अरे मेरा तो बिजनेस ही खत्म हो गया, मेरी तो फैक्ट्री डिस्टर्ब हो गई, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। अब वो चिंता घुस गई, वो घूमने लगी। अभ्यास में किसी प्रकार से शिथिल प्रयत्न हो जाते हैं, जितना अभ्यास करना चाहिए नहीं करते। उनके दोनों लोग नष्ट होंगे या नहीं, यही अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने अर्जुन को समझा दिया कि उनकी दुर्गति नहीं होती क्योंकि वे कल्याणकृत है। उन्होंने आज नहीं तो कल किसी न किसी जमाने में अपने कल्याण के लिए कर्म किया है। एक बार गुरु कृपा से जिसने आत्म ज्योति का दर्शन कर लिया अथवा किसी दिन क्रिया की परावस्था में क्षण काल के लिए भी ब्रह्मानंद का उपभोग कर लिया है, वह अगर सिद्धि लाभ न भी कर सके अथवा अन्य कारणों से योग भ्रष्ट हो जाए तो भी उसकी असद्गति नहीं हो। वह निश्चय ही क्रम से मुक्ति प्राप्त करके कृतार्थ होगा। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में, उसके नहीं तो तीसरे जन्म में। बाबा तो बोलते हैं 3 जन्म में बेसी नेबो ना।
यदि समाधि सिद्धि न भी हुई, केवल समाधि साधन में चेष्टा होती रही और इसी बीच में मृत्यु हो गई, तो उसके मन के संस्कार कहां जाएंगे? अतएव संस्कार के वश वह शुभ देह और शुभ गति प्राप्त करेगा ही। स्वर्ग, नरक, कर्मलोक, भोगलोक, इन सारे में स्थित सारे जीव तो परमात्मा के स्वरूप हैं। जिसने सब अवस्थाओं में उनको स्मरण करने का दृढ़ अभ्यास किया, उनको भय करने की कोई कारण नहीं। वो निश्चय ही मृत्यु के बाद शुभ गति प्राप्त करेगा ही। यही क्यों? जिसका अभ्यास दृढ़ नहीं हो पाया है, बहुत सीरियसली उसने साधन नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करते रहा, लेकिन रोज आसन पे बैठा है, रोज थोड़ा बहुत किया है, उस मंद भाग्य के कारण अभ्यास को न छोड़ दिया है, उसका भी नरक निवारण हो जाएगा। उनके स्मरण की ऐसी ही महिमा है, भगवान के स्मरण की यही महिमा है। क्योंकि परमात्मा सब लोक में है, इसलिए वह यदि कर्म फल के कारण नरक में भी वास करता है, तब भी पूर्व अभ्यास के वश उनको नहीं भूल सकता। मैंने ऐसे कुछ कर्म किए कि नरक में वास हो गया, लेकिन वहां भी मुझे भगवान का स्मरण रहेगा, इसलिए उनका नरकवास होने पर भी भगवत स्मृति उसकी लुप्त नहीं होगी। उसके द्वारा फिर वह उच्च गति को प्राप्त करेगा। भगवत स्मृति स्वर्ग तुल्य है, भगवत बुद्धि स्मृति ही नरक है। श्रीमद् भागवत में नारद जी कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन न पक्को अथ पतेत ततो यति यत्र क्व बा भद्रम भूद मनुष्य किम को वार्थ आपतो अभजनताम स्वधर्मतः। लंबा लंबा संस्कृत का सेंटेंस है, कहां तोड़ना समझ में नहीं आता कभी कभी। जो लोग अपने स्वधर्म, क्या है आपका स्वधर्म? आपका स्वधर्म क्या है सर? भगवान की प्राप्ति। स्व माने निज, धर्म माने धर्म, रिलीजन। आपका धर्म क्या है? शिव जी का भजन करना? नहीं। विष्णु भगवान का भजन करना? नहीं। रोज शिव जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना, ये धर्म नहीं है, ये प्रक्रिया है। आपको जिस भी विधि से भगवत स्मृति जागृत रहे, वही आपका धर्म। और सबसे बढ़िया उपाय है साधन, इसमें कोई डाउट नहीं। जो लोग स्वधर्म अर्थात अपने वर्णाश्रम के अनुसार विधि किंकरत्व को परित्याग करके हरिपाद पद्म का भजन करते हैं, अर्थात आत्मदर्शन की प्राप्ति के लिए क्रिया करते जाते हैं। माने, मैं फास्ट थोड़ा पढ़ रहा हूं, लेकिन इसका मतलब विधि किंकरत्व, ब्राह्मण ये पूजा करेगा, शिव जी पे लोटा वही डालेगा, नहा धो करके आइए तब इसमें पूजा कीजिए, ये 25 बार ये वाला मंत्र बोलिए, उसके बाद मंदिर में चढ़िए, ये सब विधि है। विधान विधि जो भी बोलिए, ये सबसे कुछ नहीं होता, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, लेडीज लोग दुर्गा पाठ नहीं कर सकते, वेद पाठ नहीं करते, अटर नॉनसेंस। बाबा बोले थे, ये सब कौन बोल दिया तुम लोग को? तो ये सब चीजों में नहीं फंस करके, और जिसने भगवान का ध्यान करने की ठान ली है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। आत्मदर्शन की प्राप्ति के लिए जो क्रिया करते चले जाते हैं और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त करने से पूर्व ही जिनका पैर फिसल जाता है अथवा वे मर जाते हैं, तो इस प्रकार चाहे जिस किसी अवस्था में वो पतित हो जाए, गिर जाए, उनको इहलोक या परलोक में फिर उच्च स्थान में उन्नति होगी ही। केवल वर्णाश्रम धर्म पालन करने से उस प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। अभी हम ब्रह्मचारी, इसमें ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थी का काम कर रहे हैं, वो वर्णाश्रम है, उससे कुछ नहीं होता। वो एक तो नियम है जिसको समाज में फॉलो करना उचित है, और जो कुछ पुरुषार्थ होता है वह भी क्षण स्थायी होता है। अब ये 41, 42, 43, 44 ये 4 श्लोक हैं जो बाबा ने मुझे पढ़ाए थे। दे एटा पढ़ो। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान नाश्रुति शाश्वती समाशुचिनाम श्रीमताम ये हे योग भ्रष्टो विजायते। ये 41 याद हो गया? बाबा बोले थे प्राप्य पुण्य कृताम, जो मैंने पूर्व जन्म में या अभी मरने की जस्ट पहले
जो भी मैंने पुण्य कर्म किया, भगवत प्राप्ति का जो भी प्रयास किया, साधन किया, भजन किया, मंदिर दर्शन किया, ये किया, जो कुछ भी मैंने किया, उन कर्मों को मेरे अंदर में पुण्य का पुंज मिला, कुछ पुण्य उदय हुआ, उनको प्राप्त करने हेतु मृत्यु के पश्चात उच्च लोकों में गति होगी। कौन से उच्च लोक है? 7 लोक हैं टोटल। मृत्युलोक, उसके बाद पितृलोक, जहां पितर लोग रहते हैं, उसके बाद स्वर्गलोक, उसके बाद मह जन तपह 3 लोक हैं। जहां महाशक्तियां रहती है मह, जन जहां बहुत सारे लोग पुण्यात्मा लोग रहते हैं वह, और तपह, कुटस्थ को भी तपह बोलते हैं शरीर के अंदर, और ऐसे तपह लोक भी होता है, तप लोक, जहां तपस्वी लोग तपस्या करते हैं। और लास्ट में है सत्यम। सत्यम माने जहां ब्रह्म स्वयं रहते हैं, निराकार। तो ये 7 जगह उच्च लोकों में गति होती है। श्लोक क्या था? प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती समाम शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। मैंने कुछ साधन किया या भगवत भक्ति की या गुरु निष्ठा से मैंने गुरु के उपदेश के अनुसार काम किया, तो ये मेरा पुण्य कर्म हुआ, इससे मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई। अब मृत्यु हो गई तो मैं कहां जाऊंगा? मैं उच्च लोकों में चला जाऊंगा। वहां जाकर के उस पुण्य को मैं खर्च करूंगा, क्योंकि मेरा तो परमानेंट वहां का पासपोर्ट नहीं है। वीजा मिला 6 महीने का, तो 6 महीना के बाद वापस आना है। वापस कहां आना है? प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम ये ही योग भ्रष्टो अभिजायते। शुचिनाम, जिनका अंदर बाहर शुचि है, पवित्र है। श्रीमताम, मालदार है, संपन्न है, ऐसे माँ बाप के घर में मेरा पुण्य हो। ठीक, कौन हूं मैं? ये क्षमता किसकी है? योग भ्रष्टो अभिजायते। जो जाता था जापान, पहुंच गया चीन, वह चीन से ले जाके अमेरिका में ऊपर में रख देंगे। थोड़ी देर के बाद जब वहां का वीजा खत्म होगा तो वापस जब इंडिया आएगा तो अच्छे घर में, जहां पुण्यात्मा बसते हैं माँ बाप, वहां पे भगवत भजन होता है, भगवत पूजन होता है, ऐसे घर में वापस उसका जन्म। ठीक, 42 नंबर श्लोक है, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमता एतत्ते दुर्लभतरम जन्म ना सदृश। यदि शुचिनाम श्रीमताम यानी पैसे वाले और पवित्र आचार विचार वाले के घर में नहीं होगा जन्म, तो योगी कुल में जन्म होगा। योगी कुल का जन्म है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्यादा श्रेष्ठ क्यों है? कि वहां सुबह में 4 बजे पिताजी उठा देंगे, एसी नहीं है, उठो अपना पानी निकालो, नहाओ और साधन में बैठ जाओ। तो शुरू से संस्कार तुमको भगवत प्राप्ति के लग जाएंगे वापस, जो कि संपन्न कुल में नहीं होंगे। अरे बेटा सो रहा है, अभी छोड़ो ना, एसी चल रहा है, बेचारे को सोने। संस्कार क्या हुआ उसका? मैं जब तक चाहूंगा सो सकता हूं। साधन कर रहे हो बेटा, अरे बाबा क्या होगा साधन से, छोड़िए ना। अच्छा बेटा छोड़, क्या हुआ? सेकंड कैटेगरी हो गया। हाँ, तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? योगी कुल का जन्म, जहां बाप भी साधन करेगा, बेटे को भी कराएगा। बाप भी संस्कार है उसका भगवत प्राप्ति का, बेटे को भी कराएगा। तो दुर्लभ हो गया। वहां कोई ऐश्वर्य नहीं है, किसी तरह का वैभव नहीं है, टीवी नहीं है, गाड़ी नहीं है। जो कुछ करना है अपने आप करना है, खाना भी पकाना अपने आप बनाना है, बिस्तर भी करना है, कपड़े भी धोने हैं, सब कुछ करना होगा। अब यहाँ पे चाहे यहाँ पे जन्म हो गया, किसका हो गया? योग भ्रष्ट का। तब क्या होगा वहां? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तत्र तम बुद्धि संयोगे ददाति पौर्वदेहिकम। वहां पे बुद्धि का ऐसा संयोग होगा, कुछ ऐसी घटना चक्र होगी जिससे कि तुमको पिछले जन्म में जो तुम साधन करते थे वो वापस तुमको मिलेगा। समझ रहे हो भैया? तो आपको जो मिला है साधन, मेरे को जो मिला है साधन, वो अनायास नहीं मिला है, पिछले जन्म में कुछ किया हुआ है तभी मिला है ना। बाबा तो हमको बताए कि तुम पिछला जन्म में सान्याल बाबा का पंडा था, उनका पुरोहित था, तुमको ये क्रिया मिली हुई थी। ठीक जी।
अतः सुनो, अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम, बताए थे अभी, एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम, इससे दुर्लभ जन्म लोक में नहीं है, संसार में नहीं है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयम संसिद्धो कुरु नंदनन, फिर वो साधन में लगेगा। बीच में रुक गया उसका साधन यात्रा, योग भ्रष्ट हो गया, संसार का सोचने लगा, भगवान को छोड़ दिया। अब पुनर्जन्म लेकर के उसको फिर से साधन मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा। पूर्वाभ्यासेन तेनेव युवते यवशो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, क्योंकि अवश्य होकर भी उसी पूर्वाभ्यास के कारण विषय से उसके मन को हटाकर ब्रह्मनिष्ठ करते हैं भगवान। योग के जिज्ञासु होकर भी वेद को अतिक्रम करता है। ये चारों जब हम पढ़ लिए, बाबा बोले पढ़ ले, है बाबा बुझे छो, है बाबा तबे এবার তুমি আমাকে বলো তোমার नुकसान होलो ना लाभ होलो। ये तो नियम है, भगवान बोल के गए हजारों लाखों साल पहले, ये तो होना ही है। योग भ्रष्ट दो प्रकार के होते हैं। योगी के मन में यदि विषय वासना रहती है तब उनको योग सिद्धि होती ही नहीं है। वैराग्य के अभाव के कारण उनका विषाकृष्ट चित्त उस प्रकार आत्मचिंतन में मग्न नहीं हो सकता है। यद्यपि वे कुछ सामान्य योग ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, कुछ दृष्टि में दिखता उठता है, लाइट फाइट दिखती है, कुछ प्रणव सा दिखता है, कोई आकृति सी दिखती है, सामान्य है। और प्रमादवश उन सामान्य शक्तियों की प्राप्ति से मुग्ध होकर आहा हम तो पहुंच गए, हमारे जैसा पावरफुल योगी कौन है, हमको तो ये भी दिखा वो भी दिखा, हम तो ये भी किए वो भी किए। आत्मक्रिया में उसका उतना प्रयत्न तब अब नहीं रहता है। तब उनके मन में होता है कि उन्होंने यथेष्ट शक्ति प्राप्त कर ली है, जो कुछ होना था वो तो हो चुके हैं। अभिमान बढ़ जाता है, स्पर्धा बढ़ जाती है, क्रमशः चित्त विपथगामी हो जाता है। धन और विषय सुख आदि के प्रति लोभ होने लगता है, प्रतिष्ठा के प्रति लोभ होने लगता है, मान के प्रति लोभ होने लगता है। इन सारे सकाम योग भ्रष्ट लोगों के चित्त विषयाकृष्ट होने के कारण मृत्यु के पश्चात चिरकाल तक स्वर्ग आदि का सुख अनुभव कर कर्म फल भोग के पश्चात पुनः मृत्यु लोक में जन्म करते हैं। इनकी पुनरावृत्ति साधारण जीव के समान नहीं है। कैसी है? उनके चित्त में एक समय जो ब्रह्म निष्ठा का दीपक जला था, उसके लिए जो उन्होंने परिश्रम किया था, उसके फलस्वरूप वे पुण्यवान लोगों के घर में सुचिराम समान स्वर्ग सुख तो प्राप्त करते ही हैं। मेरे मुंह से जो निकल जाता था पिताजी वो करते। नई गाड़ी आई, ये इसका गाड़ी है, किसी को भी गाड़ी चाहिए ये बोलेगा तो मिलेगा। तो भाई लोग मेरे से ईर्ष्या करते हैं। कहीं घूमना है, दिल्ली जाना है, यहाँ जाना वहां जाना, अरे तुझे आप पूछा काको जी ने, तू पूछोगे तो हाँ बोल देसी तन भी ले चला। तो मैं जाता था अपना तन करके, काका जी हम लोग घूमने जा रहे हैं। कौन कौन? ये जाए, बस होगी। स्वर्ग भोग के पश्चात भूतल पे वे श्रीमान लोगों के घर जन्म ग्रहण करते हैं। पूर्व संस्कार के वश भगवत साक्षात्कार के लिए उनको साधनाभ्यास करना पड़ता है। मेरे ससुर जी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। जितने फिल्म लाइन के टॉप हीरोज थे, शम्मी कपूर तो फलाना तो माला सिन्हा तो सब उनके घर में आना जाना था, इनका उनके घर में आना जाना था। इंग्लैंड से सूट बन के आती थी, पार्टी चलती थी, ये सब होता। और जिस दिन इनको दीक्षा हुई वो कैसे हुई? कलकत्ता में एक बार बाढ़ आई थी, मेरा ख्याल है 78 में। पानी इतना भर गया था कि ट्रक छोड़ के उपाय नहीं था जाने का। उस समय ये घर पे रोज मजलिस लगती थी, ताश खेलने वाले, गप मारने वाले बहुत सारे लोग आते थे, कोई नहीं आ पाया। अभी बैठे बीड़ी फूक रहे हैं, तिवारी बाबा भी उन्हीं के घर में फंस गए। तो तिवारी बाबा को देखे, इग्नोर किए। तो 2 दिन हो गया, कुछ करने को ही नहीं है, बाढ़ का पानी कम ही नहीं हो रहा है। तो तीसरे दिन तिवारी बाबा के पास गए, ये जो आप दीक्षा उक्षा बोलते हैं क्या है? तो तुमको चाहिए? बोले नहीं, पहले तो हम समझेंगे फिर हम बताएंगे चाहिए कि नहीं चाहिए।
वो मुस्कुराए मुस्कुरा के फिर वो हो गया उनका दीक्षा। जिस दिन दीक्षा हुआ उस दिन के बाद से तिवारी बाबा जिस लेवल पे बैठे उस लेवल पे कभी नहीं बैठे, जमीन में बैठे, कोई सूट नहीं पहने, धोती कुर्ता छोड़ के कुछ पहनते नहीं थे, और ऐसे भगवत निष्ठ, ऐसे गुरुनिष्ठ कि हम बता नहीं सकते। अब वो हमको बोलते थे तुम दीक्षा ले लो बेटा, बहुत अच्छा चीज है। बोले आप तो इतना लेट से दिया, हमको क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं लेना। वो ज्यादा बोल नहीं पाते थे बेचारे। मेरे ससुर जी के लिए भी बाबा बोले ওর কাহিনী আর তোমার কাহিনী তো একই। যখন গুরু দীক্ষা পেয়ে গেল তখন তো ভক্ত হয়ে গেল, তুমিও তো তাই হয়েছো। ভালো না মন্দ বলো? না বাবা डेफिनेटली। चलिए अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको डिटेल में अगली बार पढ़ेंगे, कल पढ़ देंगे। खाली लास्ट वाला 45 नंबर श्लोक का मूल मतलब समझा देते हैं। किंतु अधिकतर प्रयत्नशील योगी प्रयत्न के द्वारा विद्युत पाप होकर के, पाप नष्ट होकर के अनेक जन्मों में कुछ कुछ संस्कार पैदा होते होते अंत में सिद्धि लाभ या सम्यक ज्ञान प्राप्त करके तत्पश्चात परम गति की प्राप्ति। जो योग भ्रष्ट नहीं है, जिसने पूर्व जन्म में नहीं किया है और इस जन्म में प्रथम मिला है, उसको बहुत जन्म लग सकता है। यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग इसको डिटेल में अगली बार पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। जैसे आपका फैमिली में प्रॉब्लम हुआ था, तो बाबा से बात किए, बाबा ये 4 श्लोक आपको पढ़ा दिए। इसका मतलब यही समझाए कि आप वो सब रुपया पैसा उसमें उतना मत सोचिए। आप लकी है कि आप ऐसा फैमिली में जन्म लिए हैं जैसे आपको भगवत प्राप्ति के आगे बढ़ना है। बोलिए बोलिए। मैंने यही चीज समझाना चाहिए। ये भी है, लेकिन मूल बात क्या बोले? बोले तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ है। मैं वही बोल रहा हूं। हाँ, तुम्हारा जन्म हुआ है, पूर्व जन्म का तुम्हारा जो संस्कार है वो तुमको भगवान की तरफ लेके जाएगा। ये सब तो फालतू तो चीज है। ऐसा तुमको झटका नहीं लगता तो तुम भगवान की तरफ मुड़ते नहीं। तत्र तम बुद्धि संयोगे ददाति पौर्वदेहिकम। बुद्धि का ऐसा संयोग हुआ, ऐसा झटका लगा, ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे कि तुम भगवान की तरफ मुड़ गए। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम अपना फैक्ट्री संभालते, अपने आप को बड़ा आदमी समझते, जो पहले भी समझते थे। अब तुमको समझ में आया कि तुम कौन हो, तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनी क्या है, कहाँ तुमको जाना है। उस वक्त तो तुम निरर्थक, हम फैक्ट्री जा रहे हैं, सुबह में 8 बजे निकल जाते, रात को 11 बजे आते। क्या हुआ, क्या प्राप्ति हुआ? ठीक है, तुमको नेशनल अवार्ड मिला, एमडी से तुम्हारा दोस्ती हो, सो व्हाट, दैट इज नॉट अचीवमेंट। उस टाइम एक पर्पस था, अभी पर्पस ये है। यही सब। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्यान योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव। हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। असत्य से सत्य की तरफ जाओ। असतो माँ, माँ माने नहीं, सदगमय, सद जो ने भगवान, असत माने संसार। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। संसार माने अंधकार, अंधेरा, अज्ञान, इसको छोड़ करके ज्योति की तरफ जाओ। ज्योति माने भगवान। मृत्योर्मामृतं गमय, आविरावि महीधि।
बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्ठि गुरुदेव की जय। आदि गुरुदेव की जय। हर हर महादेव। मामा प्रणाम देवी। जय गुरु सब। अब कल होगा, फिर सोमवार को होगा। शाम को निकल जाए। हाँ, शंख बजा देते हैं।